तिमना, एज यूजुअल तुम्हारा फोन मुर्गे की बांग की तरह बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। मेहरबानी करके उसको उठा लो। बस मैं आ रही हूँ, मैं चाय बना रही हूँ, आ रही हूँ। हर वक्त 24 घंटे बोलता रहता है। मैं सुन रही, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। ओह, ये तो तैफी का फ़ोन है, मेरी बहन का। हेलो, कैसी हो? गुड मॉर्निंग आपा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, बहुत चमक रही हो। क्या बात है? भाईजान कहाँ हैं? जरा उन्हें भी बुलाएं, एक अच्छी खबर देनी है। अच्छा, भाईजान भी इधर ही है, मैं बुलाती हूँ। हेलो, आ जाए ज़रा। तैफी बुला रही है, उसने कोई बात करनी है आपसे। अच्छा, तैफी की कॉल है। हाँ। हेलो जी, साली जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सब अच्छा है भाई जी। दैट्स गुड, वंडरफुल। हाँ, अब वो खुशखबरी बताओ अच्छा, जिसके लिए तुमने बुलाया था। कोई सरप्राइज है? हाँ, ये कुछ बताना चाह रही है। ओके जी, बताएं। हाँ तो आप लोग तैयार हो जाएं। आई एम एक्सपेक्टिंग एक नन्ही सी जान आने वाली है इस घर ओह में। वाओ, दैट्स वाओ, ग्रेट, अमेजिंग। बहुत बहुत जबरदस्त। मुबारक हो भाई। यार, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। यार, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। अच्छा यार, इस बात पे तो इतनी खूबसूरत और इतनी मीठी खबर सुनाई है, तो इसमें तो कुछ मीठा होना चाहिए। मैं अभी बिल्कुल। मीठा लेके आता हूँ। बिल्कुल, हाँ, लेकर आए। बहुत खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा। खुदावंद तेरे साथ हो। भाई अब आप मुझे याद रखें, अपनी दुआओं में मिलते हैं जल्दी। ले जी, ये मिठाई भी आ गई, मुंह मिठा करें जी। ये लो जी। हाँ, लो जी। और लो जी, इन एडवांस मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। तिमरा, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हमें कुछ और नए पौधे भी लगाने चाहिए। हाँ, मुझे लगता है वो इस मौसम के पौधे हैं, पिटोनिया, बड़े कलरफुल से हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो ज़रा ये ग्रीनरी में कलर ऐड हो जाएगा, वो ले आते हैं। कल चलें फिर जरा नर्सरी, और कुछ लेके आते हैं। लो, एज यूजुअल तुम्हारा फोन आ गया। हेलो। सलाम आपा। हाँ तैफी, क्या हाल है? कैसी तबीयत है, बताओ। आपा वो क्या हुआ? बोलो तो सही, कुछ बताओ तो सही। रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? रो रही है। आपा वो हाँ तैफी, बता, क्या हुआ है? आपा वो हमने अपना बच्चा खो दिया। क्या? अब वो इस दुनिया में नहीं आएगा। मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? भाई बच्चों, आज या तो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, बाहर से मंगवा लेते हैं, या मोनिका कुछ अंडा शंडा कुछ बना लो तुम। मेरा आज कोई मूड नहीं है खाना बनाने का। क्या हुआ मामा, आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत तो ठीक है, बस मैं एक चीज़ परेशान कर रही है मुझे। मैं ये सोच रही हूँ कि देखो, खुदा हमें बरकतें भी देता है और उसके बाद परेशानी भी होती है, सफरिंग भी देता है। तो मेरी समझ से बाहर हो रही है ये बात, मुझे समझ ही नहीं आ रही, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा क्या चीज़ समझ नहीं आ रही? कि खुदा हमें ब्लेस करता है, फिर वही खुदा हमें सफरिंग में भी डालता है। ऐसा क्यों है? हाँ बच्चों, क्या ख्याल है आपका इसके बारे में, जो मामा का ये है कि इस दुनिया में सफरिंग जो है वो क्यों है? कोई एनी थॉट्स? मुझे लगता है कि जो खुदा हमसे प्यार करता है वो तो हमें सफरिंग नहीं दे सकता। वो क्यों हमें सफरिंग देगा? क्योंकि वो तो हमसे मोहब्बत करता है। तो ये तो सोचने वाली बात है कि फिर इतनी सफरिंग है क्यों? है हम क्यों? लोग इतना क्यों सफ़र करते हैं? अनिक, आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है ये जस्ट हमारे एक्शंस की वजह से है। जो हम कुछ करते हैं उसका हमें कॉन्सिक्वेंसेस भी कई दफ़ा देखने पड़ते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो ये ऐसे ही है जैसे हमने कुछ गलत किया तो उसके नतीजे हमें भुगतने पड़ेंगे। तो मेरे लिए तो ये हाँ, जैसे अनीक ने कहा ना कि हमारे देखने का अंदाज़ है। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सफ़रिंग को हम समझते क्या है, कि ये क्या है। मतलब नॉर्मली अगर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लें कि जी सफ़रिंग है जी, जिसमें दुख है, तकलीफ़ है और ये सारी चीज़ें हैं, तो नॉर्मली हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो मामा का जैसे है कि भी सफ़रिंग क्यों है,
तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हमारे गलत कामों की वजह से सफरिंग हो सकती है और हमारे अच्छे कामों की वजह से भी सफरिंग हो सकती है। कैसा है, वो कभी सोचा कैसे है इसके बारे में? वो वो कैसे? कैसे पॉसिबल, अच्छे कामों के लिए सफरिंग क्यों? वो ऐसे कि मुझे एक वाकया याद आ गया। वो वाकया ये ऐसे याद आ गया कि मैं क्लास में था और मेरा ख्याल है कि मैं प्रेप में था या क्लास 1 में था। तो मुझे टीचर जो थी ना वो सिखाती थी कि जी 1 2 नंबरिंग सिखा रही थी और उन्होंने कहा जी 2 सीखो। मुझे वो 2 आता ही नहीं था लिखना, मुझे आते नहीं था। मेरे लिए वो एक बहुत अजाब था कि भी 2 लिखना है, उससे लिखा ही नहीं था जाता। तो लेकिन जब बड़ी मुश्किलों से और बड़ी मार खाने के बाद टीचर की जब मैंने वो 2 सीख लिया तो मुझे जो सेंस ऑफ जो थी ना अचीवमेंट, बड़ी खुशी हुई कि इतनी मुश्किलों से मैंने वो सीखा और अब मैं आगे और चीज़ें सीखूंगा। तो मेरा ख्याल है कि सफरिंग कई दफ़ा जब हम उसको बर्दाश्त करते हैं तो वी बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। और जैसे हम अक्सर कहते हैं कि जी जो लोग सोने का चमचा लेके पैदा होते हैं और कभी उन्होंने दुख तकलीफ़ और इस तरह की हार्डशिप्स नहीं देखी होती तो वो फिर एक बड़े कमज़ोर से शख्स बनते हैं, और जिन्होंने ये सफरिंग से गुजरे होते हैं और वो बड़े मजबूत भी होते हैं। यानी पापा, आप ये कहना चाहते हैं कि जब हम लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा, तो भी हमें सफरिंग को फेस करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको जल्दी उठना पड़ेगा, दैट इज़ अ सफरिंग। फिर आपको जॉगिंग करनी पड़ेगी, वो भी दैट इज़ अ सफरिंग। सफरिंग। ये ठीक तो है। इससे कभी ना हो पाएगा। हाँ, तुमसे तो हो पाता है ना। कुछ भी करने के लिए हमें उसके चैलेंजेस को फेस तो करना पड़ेगा। जैसे एक बड़ी वो मशहूर सी वो है ना फ्रेज, नो पेन नो नो गेन। गेन, नो पेन नो गेन। तो अगर आपको अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करना तो आपको अपनी सारी एंटरटेनमेंट को कैंसिल करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट कैंसिल करना तो सफरिंग है आजकल के। उसके लिए तो बहुत ज्यादा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो खुदा के पाक कलाम में सफरिंग के बारे में लिखा है, यानी कि मुसीबतों के बारे में, वो रोमियो का खत उसका 3रा बाब उसकी 5वीं आयत है। मेरा ख्याल है, मैं देखता हूँ इसको, और उसमें तो बड़ा ज़बरदस्त था। रोमियो 5 बाब उसकी 3री 4थी 5वीं आयत में तो सफरिंग के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत बात लिखी है। और लिखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों यानी सफरिंग मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हम में बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। सो ये जो मुसीबतें हैं ये हमें और ज़्यादा मजबूत कर देती हैं। दे मेक्स अस मोर स्ट्रॉन्ग। हम मेंटली तौर पर इससे और ज़्यादा लड़ना सीखते हैं और इन चैलेंजेस को फेस करना सीखते हैं। सो यस, देयर इज़ सफरिंग। जैसे मैंने एक दफ़ा आपसे ज़िक्र किया था कि ये क्योंकि गुनाह से जो है वो ये ज़मीन जो है वो लानती करार दे गई थी और अब हर तरफ लानत ही लानत है इस दुनिया में और ये सफरिंग्स हैं। तो लेकिन उनको फेस जब हम करते हैं तो हम और ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसको अगर हम पॉजिटिवली देखें तो ऐसे देख सकते हैं। लोग बहुत हैं जो सफरिंग को देख के गिर भी जाते हैं और वो शिकस्त खुर्दा ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं, लेकिन एक ईमानदार जो है वो इन सब मुसीबतों में और ज़्यादा मजबूत होता है। मुझे भी थोड़ी सी इससे ना पॉजिटिविटी आ रही। मैं काफ़ी स्ट्रेस में भी थी, टेंशन में भी थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम एज ए फैमिली ऐसे बैठ के चीज़ों को डिस्कस भी करते हैं और बहुत सारी बातें क्लियर भी होती हैं। और इन्होंने रोमियो की आयत कोट की, मुझे याद आ रहा है कि एक मुबारकबादी भी है। मुबारकबादियाँ तो बेसिक टीचिंग्स हैं जो खुदा यीशु मसीह ने दी। उसमें जो मुबारकबादी है, मुबारक हैं वो जो रासबाजी के नाम से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। सो आसमान की बादशाही के लिए तो सफरिंग जो है वो हमें शायद एक लेवल अहेड लेकर जाती है हमारी ज़िंदगी में ना। ऐसे लेवल्स ऊपर लेकर जाती है, हम स्ट्रेंथन होते हैं और हम मजबूत होते हैं, बढ़ते हैं खुदा की। यस। और एक और बात, जैसे अभी इसने मुबारकबादी के कोट किया कि जो रास्तबाजी की वजह से सताए गए हैं, एक तो ये सफरिंग है, एक और सफरिंग है, वो कौन से?
जो हम अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों, अपने गुनाह की वजह से सफरिंग में आते हैं, वो तो हमें वो हमारी वजह से, देखिए ना, अब मिसाल के तौर पे आप चोरी करते हैं तो आप जेल में चले जाते हैं। आप दूसरों से नफरत करते हैं तो आप लोनलीनेस में पड़ जाते हैं, लोग आपके पसंद नहीं करते आपको। आप काम अच्छा नहीं करते तो आपको प्रमोशन नहीं मिलती, आपको तरक्की नहीं मिलती। आप मेहनत नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी में डेवलपमेंट नहीं होती, और आप, तो वो भी एक सफरिंग होती है, वो गुनाह की वजह से सफरिंग होती है। और दूसरी जो बात हम कर रहे थे वो रास्तबाजी की वजह से सफरिंग होती है। सो इट वर्क्स बोथ वेज, डिपेंड करता है कि हम किस सफरिंग से गुजर रहे हैं और उसको हम कैसे देख रहे हैं। नहीं तो अगर ये देखा जाए कि कई दफ़ा हम सुनते हैं जी कि उसके पुराने कामों की वजह से उसको आज ये सज़ा मिली है, उसके साथ ये हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, उस बंदे ने अगर तौबा भी कर लिया, वो ठीक हो गया, उसने अपने सारे काम कर लिए, फिर भी उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम कह देते हैं कि जी उसके पुराने कामों की वजह से ये हो गया उसके साथ, ठीक है। तो क्या खुदा अलाउ करता है ये चीज़, या फिर के जी उसको नेक्स्ट लाइफ के लिए तैयार कर रहा होता है, मजबूत कर रहा होता है, हाँ, टेम्पटेशन आती है दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, एक तो ये सब्जेक्टिव सा एक इनका क्वेश्चन है कि जी एक आदमी है, उसने अपनी गुनाह आलूदा ज़िंदगी गुजारी है और अब वो तौबा कर लेता है, तो फिर वो चीज़ें उसको बाद में क्यों आ रही हैं, उसको ये सफरिंग क्यों आ रही है। तो इसका एक तो बड़ा सिंपल सा एक इसका आंसर ये है कि खुदा हमारे जो गुनाह है वो तो माफ़ कर देता है, और उसका रिवॉर्ड क्या है कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल होते हैं। ठीक है। ये बात तो क्लियर है। हम्म लेकिन हम फिजिकली भी एक लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम सारी जिंदगी हमने शराब पी, ठीक है, और बड़ी रेगुलरली हमने शराब पी, और हम 30-40 साल 50 साल शराब कंटिन्यूस पीते रहे। 50वें साल में आके अगर तौबा कर लेता है कोई शख्स, तो खुदा उसकी शराब पीने के गुनाह को तो मिटा देता है। लेकिन जो 50 साल से उस शराब ने जो उस बॉडी को जो ट्रीट किया है, उसके रिपरकशंस तो आएंगे ना, कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे, हम्म ठीक है। नो डाउट कि उसको हमेशा की जिंदगी तो मिल गई, उसने खुदा यसु मसीह को कबूल किया, अपने गुनाहों से तौबा की, उसको मिल गई, लेकिन वो बॉडी तो रिएक्ट करेगी ना। अब ये अलग बात है कि आप दुआ करवाएं और उसके साथ उसकी हीलिंग करवाएं और उसको हील करें, कोई खुदा का खादिम आकर उस पर दुआ करके उस फिजिकल जो बीमारी है उसको वो हील कर दे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन नेचुरली जब वो उसका कॉन्सिक्वेंसेस तो चल रहे हैं ना। सिगरेट आप पिएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, शराब पिएंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये एक सिस्टम है जो इस दुनिया में चल रहा होता है। मतलब फिर हम ब्लेम ये नहीं कर सकते कि भाई ये खुदा ने उसको, हाँ, वो जो पिछली वो पीता था शराब, हाँ तो उसकी सजा उसको मिल रही है, हाँ क्योंकि निजात तो उसको मिल गई है, हाँ। हमेशा की जिंदगी मिल गई। बट ये तो अब वो रिएक्शन है ना, कॉन्सिक्वेंसेस है जो उसकी बॉडी नेचुरली जो रिएक्ट है कर रही है। रिएक्ट कर रही है उस पर। बट समटाइम्स चीज़ें कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो जाती हैं, कोई हमें पता ही नहीं होता कि ये क्यों हो गया, ठीक है, हमें उसका जवाब भी नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है कि ये क्यों होता है? अगर तुम इसकी कोई एग्जांपल दो तो मैं उसको बड़े क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अपने घर से निकला है, अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, ये हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं, मैं ऑनेस्टली इसका बताऊं, हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते कि ये इसकी ज़िंदगी में क्यों हुआ, एक्सीडेंट क्यों हो गया, फलाना क्यों हो गया। इसका एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है, और मैं इसको ऐसे, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जा रहे थे और रास्ते में एक जन्म का अंधा शख्स जो था वो उनको मिलता है। तो उसके शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के हमारी तरह बड़े उसके ऊपर, देखो जी इसको सजा तो इसलिए मिली है कि इसके बाप दादों ने जो था कोई वो गुनाह कोई किया। गुनाह किया इसलिए इसको सजा मिली है। खुदावंद यीशु मसीह का जवाब वहां पे क्या था? ना तो इसके गुनाह की वजह से और ना ही इसके बाप माँ दादा बाप की गुनाहों की वजह से इसको सजा मिली है, बल्कि ये इसलिए जन्म से अंधा था कि खुदा का जलाल जाहिर हो। हमारी लाइफ में भी कई दफ़ा ऐसी सफरिंग्स आती हैं, ऐसे एक्सीडेंट्स आते हैं कि खुदा अपने नाम को जलाल देना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसको ढूंढें इन सफरिंग्स में
और जो शख्स इन सफरिंग में खुदा को जो ढूंढता है फिर वो खुदा के साथ बड़ा पक्का हो जाता है, और उसी वक्त ही खुदा को जो है फिर हम उसके जलाल को देखते हैं कि खुदा ने किस तरह अपना हाथ बुलंद करके हमें इन चीज़ों से निकाला है। और पापा इससे मुझे एक और बात ज़हन में आ रही है कि सम टाइम शैतान है वो ये देखने के लिए कि हम खुदा के साथ कितने वफ़ादार हैं, इसलिए भी हमें आज़माता है। जैसे बाइबल में अय्यूब का वाक़या है कि खुदा ने उसने अपनी वफ़ादारी खुदा को प्रूव करने के लिए तो शैतान ने उसको आज़माया था और फिर उसको बहुत सारा सफ़रिंग फ़ेस करना पड़ा। हाँ, इसको तो एक इस एंगल से हम देख सकते हैं कि भी शैतान देखना चाहता है कि हम कितने को खुदा के साथ वफादार हैं। एक तो ये भी एंगल ठीक है, लेकिन एक और भी एंगल है कि शैतान जो है वो देख रहा होता है कि ये खुदा के साथ वफादार तो है, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि ये यहाँ से इसकी वफादारी को छोड़ दे, ये गिर जाए। तो वो गिराने के लिए भी हमें जो है ना वो टेम्पटेशंस में भेजता है कि ये खुदा से दूर हो जाए। इसका मतलब है कि सफ़रिंग हमें खुदा से दूर कर सकती है। एक कर भी सकती है और खुदा के साथ ज्यादा मजबूत भी कर करीब भी सकती कर है सकती है। हाँ, कि अगर हम बड़ा खूबसूरत वो आयत है कि वो हमें गिरा तो सकता है लेकिन हमें शिकस्त नहीं दे सकता। एक ईमानदार की खूबी ही ये है कि हम गिरते हैं फिर उठ जाते हैं, हम गिरते हैं फिर हम उठ जाते हैं, और जब हम उठते हैं तो हम पहले से ज्यादा मजबूत होके उठते हैं। सो सफरिंग कैन वर्क बोथ वेज। वो हमें परमानेंटली गिरा भी सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो गिरे हैं तो फिर वो गिरे ही रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो हमें मजबूती से उठा भी सकता है। मैं अभी इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा। खुदा के शागिर्द थे, ठीक है। उसमें सारे जब खुदा ने उसमें से को पकड़ा गया तो सारे डर के मारे भाग गए। भाग गए। ये वो टाइम था कि जिसमें वो गिर गए डर से, लेकिन फिर उसके बाद कैसे उठे हैं ये सारे, और उन्होंने पूरी दुनिया में खुशखबरी फैला दी। तो हमें टेम्परेरीली गिरा जरूर देता है, लेकिन फिर जब वो उठता है एक ईमानदार तो फिर वो ऐसी की तैसी फेंक देता है। एक छोटी सी मैं भी आपको ना, ये तो बाइबल की एग्जांपल्स बहुत खूबसूरत उन्होंने दिए हैं। अगर हम दुनियावी तौर पर एक साइंटिफिक सी, आप दोनों ने मैट्रिक साइंस में किया हुआ है मुझे पता है, तो साइंस में हमने जो है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई भी देखी पढ़ी है ना आप लोगों ने। तो जो बटरफ्लाई है वो बटरफ्लाई कैसे बनती है, वो पहले कैटरपिलर होती है, बिल्कुल। वो एक जो कीड़ा सूंडी सा होता है, वो पत्तों को खाता है और फिर वो एक प्यूपा में के अंदर चली जाती है, ऐसे और ही। उस प्यूपा के अंदर वो बिल्कुल ऐसे बंद हो जाता है, कन्फाइंड हो जाता है। बिल्कुल अंदर। और फिर अंदर क्या हो रहा होता है, एक स्ट्रगल चल रही होती है, वो अंदर ऐसे 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 वो प्यूपा ऐसे, आपने कभी देखा हो तो वो मूवीज वगैरह या क्लिप में देखा हो तो वो ऐसे ऐसे हिल रहा है, अंदर एक स्ट्रगल चल रही है, एक मुसीबत चल रही है, एक सफरिंग चल रही है। लगता है दूर से अगर आप देख रहे हो कि एक सफरिंग अंदर चल रही है, और वो सफरिंग यही हो रही होती है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है उस कैटरपिलर की। और जब वो उसमें से निकलती है उस सफरिंग में से, तो वो एक खूबसूरत सी बटरफ्लाई बनती है कि वो उड़ती है, और फिर वो मतलब फ्रीडम होती है उसके लिए, और खूबसूरत कलर्स उसके डेवलप होते हैं। सो वो स्ट्रगल उस वक़्त उस प्यूपा के अंदर उस बटरफ्लाई के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो सफ़रिंग भी कई दफ़ा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ्स में आना, क्योंकि उस सफ़रिंग के बाद जब हम उसमें से निकलते हैं ना, तो हम एक खूबसूरत क्रीचर बनते हैं, खुदावन में और ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं। वो सफ़रिंग जो वो प्यूपा के अंदर होती है, उसके परों को स्ट्रेंथ दे रही होती है, वो बढ़ती है और फिर ही वो बाहर निकलती है। वो इतना खूबसूरत वो गीत है कि वो जिसको वो प्यार करता है उसको वो छांटता है। छांटता भी है। वो क्या याद है वो गीत क्या है? बने रहो तुम। बने रहो यस, तुम यीशु में बने रहो। प्यार जिसे वो करता है उसको उसको वो वो डांटता डांटता भी है। है। जो डाली सदा फैलाती है। हाँ, उसको वो छांटता है। सो जैसे जैसे दुनियावी माँ बाप जैसे हैं, तुम लोगों को याद है कि तुम जब छोटे छोटे थे कितनी फैंटी लगी हुई तुम लोग हैं? तो वो अगर लगी है तो आज आप लोग इस स्टेज पर बैठे हुए हैं। थोड़ी और कम लगी है मुझे लगता है। भाई ये तो बेटी है ना, तो बेटी के तो साथ जरा ज्यादा उसको लाड प्यार उसके साथ होता है। तो इसलिए जब हम दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना सिखाते हैं, और डिसिप्लिन हार्ड भी होता है, इसी तरह खुदा तो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और वो हमारे साथ जो एक डिसिप्लिन के साथ हमें जहाँ तंबीह की जरूरत होती है वहाँ तंबीह करता है, जहाँ मोहब्बत की जरूरत होती है वहाँ वो मोहब्बत करता है। ठीक है। ठीक है, इसका मतलब सफरिंग को, मुश्किलों को, मुसीबतों को
हमने नेगेटिवली नहीं लेना। इट्स अ ग्रोइंग स्टेज यस, हमारी लाइफ में हाँ वो आती है आती है, इसीलिए। हाँ। हम्म, अच्छा, इन सारी बातों के साथ मुझे एकदम मेरे ज़हन में आया कि अगर हम कभी पौलुस को, उसकी ज़िंदगी को अगर हम रिफ्लेक्ट करें, तो हमें ये नज़र आता है कि पौलुस खुदा का कितना बड़ा खादिम था और उसने कितने बड़े-बड़े काम किए, 7 कलीसियाएँ बनाई और बेशुमार लोगों को वो खुदा के पास लेके आया। और हम जानते हैं कि पौलुस जो है वो खुदा का बहुत ज़बरदस्त खादिम था। तो उसका इतना बड़ा होना, इतना काम करना, उसके पीछे उसकी ट्रेनिंग थी और वो ट्रेनिंग क्या थी? सफरिंग। हम्म, उसको इतनी दफ़ा हम अमाल की किताब अगर हम स्टडी करें ना, तो हमें इतने वाक़ये नज़र आते हैं जिसमें जिसमें पौलुस को इतनी अज़ार-रसानियाँ, इतनी सफ़रिंग्स जो थीं, वो सहनी पड़ी। और आपको पता है कि ये सफ़रिंग उसको किसने दी थी? मैं एक आयत पढ़ता हूँ, आपको शायद आपने उस पर इतना कभी पहले गौर ना किया हो। अमाल की किताब और उसका 9वां बाब, ये जब पौलुस की कन्वर्जन हो रही थी ना, साउल से दमिश्क की राह पे जा रहा था और उसकी कन्वर्जन हुई थी, तो उसमें खुदा यूं फरमाता है, हनन्याह को जाके कहता है कि जा जाके पौलुस को जो है वो बता। तो वो उसका एक रीजन बताता है कि वो मेरे लिए काम करेगा और एक और वजह बताता है। वो क्या है? 16वीं आयत, 9वां बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। हम्म, यानी कि खुदा ने पहले ही उसके लिए बहुत ज्यादा दुख रखे हुए थे कि जो उसको उठाना पड़ेगा। क्यों? ताकि वो उसका एक बड़ा जबरदस्त खादिम जो है वो बन जाए। और अगर हम इसराइल की पुरानी आदत में से अगर हम हिस्ट्री देखें ना, जब जब इसराइल कौम बड़े अच्छे माहौल में थी, वो खुदा से दूर हो जाते थे। और जब उनके ऊपर दुख, तकलीफ और असीरी आती थी, तो वो खुदा को याद याद करना शुरू शुरू करते कर थे। देते तो ये एक इंसानी एक नेचर है कि जब भी हम किसी सफरिंग में, किसी मुसीबत में होते हैं, हमें खुदा याद आ जाता है। तो खुदा भी इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है हमें अपने करीब लाने के लिए। सो ये भी एक इसकी एक साइड है सफरिंग के बारे में, एक एंगल सोचने के लिए। मुझे आपकी बात से याद आया, पौलुस रसूल ने जो करंथियों को ख़त लिखा था उसमें भी पौलुस खुद उनको ये बताता है कि हमारी कुछ ऐसे हैं, नॉट एग्जैक्टली वर्ड्स मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारी दम भर की जो मुसीबत है वो अब्दी जलाल पैदा करती है। यस, सो ये मुसीबत से ना जलाल जी, पैदा होता है। हाँ, सो इसको हमें हमेशा ऐसे लेना है दैट ये ज़रूरी भी है, और अगर आता है तो हमने कंप्लेन नहीं करनी और हमने इसको मुश्किल नहीं समझना कि और गिर जाएं हम। गिरना नहीं है हमने, जैसे मैं अभी थोड़ी सी गिरने ही वाली थी लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि हम ना गिरना बहुत मुश्किल होगा उसके नहीं नहीं, शुक्र है कि मेरी फैमिली हम ऐसी हैं कि हम एक दूसरे को भी संभालते और खड़ा करते हैं। सो सो वी कैन सेफली कंक्लूड कि सफरिंग जो है वो हमें मजबूत करना सिखाती है और हमें मजबूत होना है और हमें बुज़दिलों की तरह हमें गिरे नहीं रहना और एक उसमें नहीं रहना, विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करना। वो हो जी, मैं तो मर गया जी, मेरे तो बड़ी मुसीबतें आ गई, ये वो, नहीं नहीं, ऐसे नहीं। दिलेरी की तरह, एक अच्छे ईमानदार की तरह हमें हमेशा खुदावंद में खड़े रहना है। बिरयानी कौन कौन खाएगा? यस मैं रेडी हूँ, मैं बनाने लगी हूँ। अच्छे ईमानदार खड़े और डाल के लाएंगे। चल मोनिका, बिरयानी बनाते हैं। चलो ठीक है। हमारे जहन में कभी ना कभी ऐसे बहुत से सवाल आते हैं जो हमें अंदर से हिला देते हैं, और सच तो ये है कि जब हमें उनके जवाब ना मिलें तो हम कंफ्यूज्ड, लॉस्ट और कभी कभी अपने ईमान से भी दूरी महसूस करने लग जाते हैं। अगर आज का एपिसोड देखने के बाद आपके जहन में भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो उसको अपने तक मत रखें। अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी। और हाँ, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया या आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वो भी हमें ज़रूर बताएं।